हे व्हाट्स अप गाइस, अनुज हियर एंड वेलकम टू आवर डे 7 कोर्स। और आज की वीडियो के अंदर हम बाइनरी ट्री के ऊपर क्वेश्चन करने वाले हैं व्हिच इज वर्टिकल ट्रैवर्सल इन अ बाइनरी ट्री। इट्स नॉट वर्टिकल ट्रैवर्सल इन अ बाइनरी सर्च ट्री, इट्स बेसिकली अ बाइनरी ट्री। इसके अंदर हम देखते हैं कि बाइनरी ट्री के अंदर वर्टिकली कैसी चीज़ें काम करती हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर चीज़ें थोड़ी डिफरेंट हो जाती हैं। यहाँ पर आप लोग नॉर्मल रिकर्सिव तरीके से नहीं कर सकते क्योंकि आप लोग वर्टिकली चल रहे हो, राइट, वर्टिकल ट्रैवर्स कर रहे हो। तो इसीलिए यहाँ पर आप लोग नॉर्मल अपने जो ट्रैवर्सल होता है इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर या फिर जो भी रिकर्सिवली चल रहे होते हो वो काम नहीं करेंगे। क्यों काम नहीं करेंगे वो हम समझते हैं, ठीक है। इसी वजह से एक अलग कैटेगरी बन जाती है और इसको जरा ठीक से देखते हैं। तो वर्टिकल ट्रैवर्सल का मतलब क्या है कि आप लोगों को एक बाइनरी ट्री दिया हुआ है और इसको आपको इस तरीके से ट्रैवर्स करना है, ठीक है। पहले ये फिर इस लाइन में जो है, देन ये एंड देन ये, इस तरीके से, ठीक है। बात समझ में आ रही है? आप लोग ऐसे करके वर्टिकल लाइंस बना दोगे और जो भी ऊपर आएगा वो पहले मान जाएगा, जो नीचे आएगा वो नीचे माना जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर ट्रैवर्सल लिख दिया है 50, देन इस वाली लाइन के लिए 10, देन इस वाली लाइन के लिए 20 एंड 60, इस वाली लाइन के लिए 30 एंड देन इस वाली लाइन के लिए 40। अब यहाँ पर काफ़ी सारे डाउट्स हमारे दिमाग में आने स्टार्ट हो सकते हैं। फर्स्ट क्या हो सकता है ये कि अगर यहाँ पर एक और होता तो क्या करते हम, अगर सपोज यहाँ पे 5 होता तब हम क्या करते। वर्टिकल लाइन में तो ये भी आ रहा है 60 भी आ रहा है और 60 वर्टिकल लाइन में 5 भी आ रहा है, तो किसको पहले माने किसको बाद में माने। वेल इस केस में हम ऐसा करेंगे और वैसे ऐसा होता भी है जनरली। मैंने जितने भी क्वेश्चंस में देखा वर्टिकल ट्रैवर्सल के, वो क्या कर लेते हैं, वो मान लेते हैं कि जो भी लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल के अंदर, जो भी हॉरिजॉन्टल लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल के अंदर पहले एलिमेंट आ रहा होगा वो एलिमेंट आपका पहले आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 60 पहले आएगा, देन 5 उसके बाद में आएगा, लेकिन दोनों के दोनों सेम लेवल पे हैं। तो 60 के बाद आपका यहाँ पे 5 आ जाएगा, ठीक है। इसको समझने का एक सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप लोग यहाँ से हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालो, ठीक है। अब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का कंसेप्ट आया था यहाँ पे। जब भी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का कंसेप्ट आ जाए किसी भी क्वेश्चन में आपके, तो वहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा अवेयर हो जाना है कि वहाँ पर आप लोगों की नॉर्मल ट्रैवर्सल, बाइनरी ट्रैवर्सल्स नहीं लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का एक कंसेप्ट है HD, हम इसे नाम दे सकते हैं कि इसका रूट नोड का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगा 0। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस डिनोट्स की रूट से कितने स्टेप्स दूर है कोई भी नोड, ठीक है, हॉरिजॉन्टली। तो रूट से रूट 0 डिस्टेंस दूर है, ये आपका -1 डिस्टेंस दूर होगा, ठीक है। ये आपका -2 डिस्टेंस दूर होगा, ये आपका -1 + 1 बेसिकली 0 डिस्टेंस दूर होगा, ठीक है। तो बेसिकली अगर आप किसी भी नोड पे हो तो उससे लेफ्ट जाओगे तो एक माइनस कर दो, उसमें से राइट जाओगे तो एक प्लस कर दो। ऑलराइट, राइट जाते हैं तो 0 में एक प्लस कर देंगे तो हो जाएगा 1, एक इधर आएंगे तो हो जाएगा 0, एक इधर जाएंगे तो हो जाएगा 2। ऑलराइट, तो यही मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। ये हमारा है -2 पे, ये आपका -1 पे है, 0 पे, देन 1 पे, देन 2 पे। ऑलराइट, और ये आपको इस ऑर्डर में प्रिंट कर देना है या फिर एरे लिस्ट बना के रिटर्न कर देना है। क्वेश्चन काफ़ी कमाल का है। क्वेश्चन को करने के मल्टीपल तरीके आप लोगों के दिमाग में हो सकता है आ रहे हों, लेकिन एक सेकंड थोड़ा रुकना है। मैं क्यों कह रहा हूँ कि इसके अंदर नॉर्मल ट्रैवर्सल नहीं लगेगी, वो ठीक समझते हैं, ठीक है। इस एग्जाम्पल कैसे समझते हैं। सपोज करो इस तरीके का आपका बाइनरी ट्री है और इसके अंदर क्या आउटपुट आएगी, तो इसके अंदर एक बार खुद आउटपुट निकालने का ट्राई करो, ठीक है। एक बार आउटपुट नोट करो, तो उसके बाद मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। इसका आउटपुट कुछ ऐसा आएगा कि पहले यहाँ होगा 60 बिकॉज ये -1 लेवल पे है, देन 0 लेवल पे हमारे 10 है, 70 भी 0 लेवल पे और 20 भी 0 लेवल पे है, राइट। तो 10, 70, 20, देन 1 लेवल पे हमारा 50 है, 1 लेवल पे हमारा 30 भी है और 1 लेवल पे हमारा 80 भी है। तो इन तीनों में से किस तरीके का ऑर्डर होने वाला है, तो सबसे पहले आएगा 50 क्योंकि वो सबसे ऊपर है, राइट। कर तो हम इसे वर्टिकल ऑर्डर ट्रैवर्सल कर रहे हैं, राइट। तो ऊपर से देखने पे जो पहले दिखेगा वो पहले आना चाहिए, तो 50 आएगा। देन उसके बाद 30 या 80 में से कौन पहले आएगा ये सोचना है। तो 30 या 80 में से 30 पहले आएगा क्योंकि 30 अगर हम लेवल और ट्रैवर्सल करेंगे तो 30 पहले आता, तो इसलिए 50, 30, 80 एंड देन 40 क्योंकि ये आपका 2 पे है। तो इस तरीके से कुछ ट्रैवर्सल रहने वाला है। एक आध एग्जांपल और देख लेते हैं जहां पर कुछ एज केसेस हो सकते हैं। ये सिंपल सा केस है, इसके लिए देखते हैं क्या होगा। तो इसके लिए हमें दिख रहा है 20, देन अगली लाइन में हमारा 10 होगा और 10 के साथ हमारा 50 होगा, देन हमारा अगली लाइन में होगा 30, फिर उसके बाद 40, ठीक है। ये इसका आउटपुट आएगा, लेकिन आउटपुट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ इसके अंदर ये देखने वाली है कि अगर आप लोग नॉर्मल ट्रैवर्सल करते तो आपका आउटपुट गलत आता, ठीक है। अगर आप लोग नॉर्मल ट्रैवर्सल करते और पहले इस एलिमेंट पे जाते, देन इस एलिमेंट पे आते, देन इस एलिमेंट पे आते, देन इस एलिमेंट पे आते, तो आप लोग इस वाले एलिमेंट के ऊपर पहले रीच कर रहे होते, जबकि ऊपर 30 आना है, राइट। जब आप ऊपर से देख रहे हो तो 30 ऊपर आएगा, लेकिन आप लोग 40 को पहले रीच कर जाओगे अगर आप लोग नॉर्मल ट्रैवर्सल कर रहे हो तो। और फिर वहाँ पे हो सकता है आपका आंसर गलत आ जाए, हो सकता है आप लोग लिख दो 40 पहले 30 बाद में। इसीलिए नॉर्मल ट्रैवर्सल्स नहीं लग सकते हैं।
पता नहीं कौन सा एलिमेंट पहले आएगा, कौन सा एलिमेंट बाद में आएगा, ठीक है, क्योंकि ऊपर से ट्रैवर्सल कर रहे हैं हम इसके अंदर, इसीलिए यहाँ पर एक अलग टाइप की अप्रोच लगती है। हम इसके अंदर बेसिकली लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल कर रहे होते हैं। लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल हमने ऑलरेडी देखा हुआ है। लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल की अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी तो एक बार जाके चेक कर लेना, यहाँ पर मैं लिंक डाल दूंगा। लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल के अंदर बेसिकली हम लेवल बाय लेवल चल रहे होते हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ प्रिंट तो करना है टॉप, लेकिन हमें लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल करते हुए चलना है, सो दैट जो एलिमेंट ऊपर आ रहा है वो हमारा पहले ही आ जाए, जो एलिमेंट नीचे आ रहा है वो बाद में आए, सेम लेवल पे भी, ठीक है। तो हम बेसिकली क्या करने वाले हैं, मैं आपको अप्रोच बताता हूँ कि हम यहाँ पर एक हैश मैप का यूज़ करने वाले हैं। हैश मैप तो हमें दिख ही रहा है कि हम यहाँ पे हैश मैप का यूज़ करने वाले हैं, जिसके अंदर जो की होगी हैश मैप की वो होगी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। तो जैसे 20 के लिए होने वाला है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस -1, 10 और 50 के लिए होने वाला है 0 एंड 30 40 के लिए होने वाला है 1, ठीक है। ये तो हमारी कीज़ हो गई, बट वैल्यूज़ क्या होंगी, वैल्यूज़ होंगी एरे, ठीक है, एरे ऑफ इंटीजर्स। तो ये हमारी वैल्यूज़ रहने वाली हैं, ठीक है। सो दिस इज़ एन एरे, एरे लिस्ट या फिर वेक्टर इन C++, जिसके अंदर हमारी वैल्यू स्टोर होने वाली है। और लेवल बाय लेवल हम चलते रहेंगे, और जैसे ही किसी भी लेवल पे हमें कोई एलिमेंट मिल जाता है, सपोज करो हमें मिला 10, ठीक है, 10 मिला हमें लेवल 0 पे, तो हम हैश मैप के अंदर जाएंगे और 0 लेवल पे 10 को इंसर्ट कर देंगे। देन हम अगले लेवल में आएंगे, हमें मिलेगा 20, राइट, 20 मिलेगा, 20 का हम देखेंगे क्या हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, 20 का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आएगा -1, हम हैश मैप के अंदर -1 के ऊपर 20 डाल देंगे। उसके बाद हमें 30 मिलेगा, क्योंकि हम लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल कर रहे हैं, राइट, इसलिए हमें 30 मिलेगा। 30 मिलेगा हमें डिस्टेंस 1 पे, 30 डिस्टेंस 1 पे है तो हम 1 वाली जगह पे 30 को डाल देंगे पहले, ऑलराइट। उसके बाद हमें मिलेगा 50 मिलेगा हमें हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 0 पे, तो हम 0 वाली पोजीशन में एंड में इस 50 को इंसर्ट कर देंगे, ठीक है, एंड में डालेंगे 50 को। उसके बाद हमें मिलेगा 40 जो कि लेवल 1 पे मिलेगा, और हम लेवल 1 पे 40 को इंसर्ट कर देंगे। तो इस तरीके से हमें अपने हैश मैप को फिल करना है, ना कि हमें ट्रैवर्सल करके इन ऑर्डर, या फिर जो भी हम ट्रैवर्सल कर रहे होते हैं रिकर्सिवली नहीं कर सकते इसे, ठीक है। तो ये इस चीज़ को थोड़ा इंटरेस्टिंग बना देती है। और लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल हमें पता ही है, आपका लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल जो होता है वो क्यू की हेल्प से काम कर रहा होता है। तो आप देखते हैं किस तरीके से हम इसे कोड करने वाले हैं। कोड करने के बाद और आपको क्लियर होने वाला है। कोड के अंदर एक फंक्शन है वर्टिकल ऑर्डर, इसको हमें इंप्लीमेंट करना है। ये रिटर्न करेगा एक एरे लिस्ट ऑफ इंटीजर्स, बेसिकली यही नंबर्स होंगे 20, 10, 50, 30, 40, इस ऑर्डर में इस एरे लिस्ट के अंदर नंबर्स प्रेजेंट होंगे, ऑलराइट। उसके बाद हमने क्यू बनाई है इसके अंदर एरे डेक की हेल्प से, और एक मैप बनाया है, जैसे मैंने आपको बताया था मैप होगा आपका इंटीजर टू एरे लिस्ट ऑफ इंटीजर, राइट। तो यहाँ पर इंटीजर टू एरे लिस्ट ऑफ इंटीजर मैप है हमारा, इसको मैंने ट्री मैप बनाया है सो दैट ये सॉर्टेड रहे की वाइज, और अदरवाइज अगर आप लोग हैश मैप बनाओगे तो वो की वाइज सॉर्टेड नहीं रहेगा, ठीक है। उसके बाद हमने क्यू के अंदर डाला है एक पेयर। अब ये पेयर क्या है भैया, पेयर बताओ क्या है। तो यहाँ पे पेयर बनाने की क्यों जरूरत पड़ रही है मुझे, क्योंकि क्यू के अंदर जब मैं एलिमेंट डाल रहा हूँ तो मुझे 2 चीज़ों की ज़रूरत है। क्यू के अंदर एलिमेंट डालते टाइम मुझे चाहिए उनका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या है, और मुझे साथ में उस नोड का रेफरेंस भी चाहिए, सो दैट मैं उस नोड के जो भी लेफ्ट और राइट चिल्ड्रन है उनको भी एक्सेस कर सकूं। तो ऐसा करने के लिए मेरे पास अलग से इन्होंने बना के नहीं दे रखा था नोड, तो मैंने खुद का एक बना लिया पेयर, ठीक है, खुद का एक पेयर बना लिया। देख रहे हो ये नीचे एक स्टैटिक क्लास है पेयर नाम से, इसके अंदर एक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है HD, और साथ में एक नोड है। तो इसका मैं यूज़ कर रहा हूँ अपनी क्यू को इंप्लीमेंट करते टाइम, ठीक है। तो मैंने क्यू बनाई थी, वो पेयर टाइप की बनाई थी, ऑलराइट। और क्यू के अंदर जब हम ऐड कर रहे हैं तो हमने पेयर को ऐड किया है, जिसके अंदर हमने रूट को डाल दिया है। उसके बाद हम करके आ रहे हैं, जब तक हमारी क्यू खत्म नहीं आती तब तक हम इसमें से क्यू में से एलिमेंट निकालते जाएंगे। पहले निकालते हैं एलिमेंट जो कि होगा हमारा करंट, ऑलराइट। हमने करंट को बाहर निकाला, उसके बाद हमने चेक किया कि मैप के अंदर करंट वाला हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस प्रेजेंट है। अगर करंट वाला हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस प्रेजेंट है तब तो बस क्या करो, इसी मैप के अंदर उस पोजीशन पर जाओ और वो जो एरे लिस्ट है उस पोजीशन पे उसके अंदर इस वाली नोड के डेटा को अपेंड कर दो। वही मैंने किया है, ठीक है। और अगर प्रेजेंट नहीं है तो थोड़ा अलग तरीके से करना पड़ेगा, करना तो वही है लेकिन इस बार एरे लिस्ट बना के करना पड़ेगा, राइट। तो वो उसके लिए एक्स्ट्रा कोड लिखा है मैंने कि पहले एक एरे लिस्ट बनाओ, देन उस एरे लिस्ट के अंदर इस डेटा को ऐड करो, उसके बाद उस डेटा को मैप के अंदर भी ऐड कर दो, ठीक है। तो ये वो काम है। तो बेसिकली हमने क्या किया, एलिमेंट को पकड़ा और उस एलिमेंट को अपने मैप के अंदर डाल दिया, ठीक है। उसके बाद हम चेक कर रहे हैं कि क्या करंट नोड का जो लेफ्ट है अगर वो नॉट नल है तो उसको क्यू में डाल दो, ठीक है। तो क्यू में डालते टाइम क्या करना है, क्यू में डालते टाइम हमें पेयर डालना है। पेयर किस तरीके से डालना है कि अगर लेफ्ट साइड का पेयर है तो उसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हो जाएगा करंट के हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का -1 और साथ में करंट का लेफ्ट, और अगर राइट साइड का नॉट नल है तो राइट साइड वाले को भी डाल दो, ठीक है। इस तरीके से हमारा लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल काम करता है। ये काफ़ी फेमिलियर आपको लग रहा होगा। तो ये बेसिकली नीचे वाला पार्ट था लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल मेंटेन करने के लिए, ऊपर वाला पार्ट था हमारे मैप के अंदर एंट्रीज डालने के लिए। ये काम अपना करता रहेगा और हमें फाइनली
हमारे मैप के अंदर सारी वैल्यूज़ मिल जाएंगी। लेकिन आपको याद होगा हमें मैप की वैल्यूज रिटर्न नहीं करनी, हमें तो एरे लिस्ट ऑफ इंटीजर रिटर्न करना है, राइट। तो उसके लिए हमें अपने मैप के अंदर ट्रैवर्स करना पड़ेगा। मैंने अपना एक आंसर नाम का एरे लिस्ट बना लिया यहाँ पे, और मैप के अंदर ट्रैवर्स किया है। तो मैप के अंदर आप इस तरीके से ट्रैवर्स कर सकते हो, मैप डॉट एंट्री फ्रॉम मैप डॉट एंट्री सेट। ये वाला फंक्शन आपको पूरी की पूरी एंट्रीज ला कर दे देता है। ये सब चीज़ें कलेक्शन फ्रेमवर्क के अंदर मैंने समझा रखी हैं, कलेक्शन फ्रेमवर्क इन वन वीडियो। अगर आप लोगों को कलेक्शंस के अंदर कुछ भी दिक्कत है तो आप जाके जरूर वो रेफर कर सकते हो, काफ़ी लोगों की इससे हेल्प हुई है। ऑलराइट, उसके बाद आपको क्या करना है, मैप के अंदर एक एक करके ट्रैवर्स करना है और अपने आंसर वाले एरे के अंदर ये सारी वैल्यूज़ को डालते रहना है, और फाइनली आप ये आंसर रिटर्न कर रहे हो। ठीक है, एक बार जरा इस कोड को यहाँ पर मैं ड्राई रन करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से काम कर रहा है। सबसे पहले हम गए यहाँ पर 10 के पास और हमने अपनी क्यू बना रखी है। ठीक है, दिस क्यू इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन लेवल और ट्रैवर्सल। तो हमने एक क्यू बना रखी है। सबसे पहले हमने इस क्यू के अंदर डाल दिया 0 और 10 को। 0 इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एंड 10 इज द नोड। ये डाला हमने क्यू के अंदर, और उसके बाद हमने वाइल क्यू इज नॉट एम्प्टी चला दिया। सबसे पहले हमने इसको बाहर निकाला क्यू में से। ठीक है, पहला स्टेप है वाइल लूप का कि इस क्यू में से इस एलिमेंट को बाहर निकालो। ये हो जाएगा हमारा करंट एलिमेंट। करंट एलिमेंट में चेक करो कि क्या करंट एलिमेंट का जो डिस्टेंस था, तो करंट हमारा हो जाएगा 0 एंड 10। हम चेक करें कि जो करंट डिस्टेंस का जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है क्या वो मैप के अंदर प्रेजेंट है। मैप के अंदर हम देखेंगे प्रेजेंट नहीं है, 0 पे कुछ भी नहीं है, तो हम मैप के अंदर डाल देते हैं। पहले एक एरे लिस्ट बनाएंगे और एरे लिस्ट के अंदर हम डाल देंगे 10 को। तो हमने एरे लिस्ट के अंदर 10 को डाल दिया और उसको मैप के अंदर डाल दिया 0th पोजीशन पे। तो इस तरीके से मैप के अंदर ये वैल्यू जा चुकी है अब। ठीक है, उसके बाद हम चेक करें क्या इसका लेफ्ट नल है, तो हम देखेंगे नहीं, इसका लेफ्ट नल नहीं है। तो इसका लेफ्ट नल नहीं है तो क्यू के अंदर इंसर्ट कर दो। तो क्यू के अंदर आप पीछे से इंसर्ट करते हो, तो यहाँ पर क्यू अभी खाली हो रखी है, तो क्यू के अंदर इंसर्ट हो जाएगा -1 पे 20। -1 बिकॉज हॉरिजॉन्टल करंट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का एक -1 करके डालेंगे, तो -1 20 डल जाएगा। और साथ ही में इसका राइट भी नॉट नल है, तो राइट को भी डाल देते हैं। राइट हो जाएगा हमारा 130, राइट। तो ये दो एलिमेंट डल चुके हैं और हमारी यहाँ पर एक वाइल लूप की इटरेशन खत्म हो चुकी है। अब दोबारा से वाइल लूप में आएंगे, वाइल क्यू इज नॉट एम्प्टी, तो क्यू इज नॉट एम्प्टी, राइट। तो इसको बाहर निकालो, पोल करो क्यू में से, जो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता है, तो इसको हमने बाहर निकाला और हमारा यहाँ पे हो गया -1 और 20। तो इस एलिमेंट को पकड़ो और अब इस एलिमेंट के लिए चेक करो कि क्या -1 वाली पोजीशन पे मैप के अंदर एंट्री प्रेजेंट है, तो -1 पे कुछ भी नहीं है। तो एक नया एरे लिस्ट बनाओ -1 पे, उसमें डाल दो 20 और उसको -1 पे ऐसे करके ऐड कर दो। ठीक है, तो मैप के अंदर हमने ये पुट कर दिया। उसके बाद 20 के लिए चेक किया क्या लेफ्ट में नल है, तो हाँ लेफ्ट में नल है, तो कुछ मत करो। राइट में नॉट नल है, हाँ राइट में नॉट नल है, तो राइट वाली एंट्री को डाल दो। तो राइट वाली एंट्री होगी हमारी 0 एंड 50। तो हमारी क्यू अब इस तरीके की हो चुकी है, राइट। अभी भी क्यू एम्प्टी नहीं है, तो इस वाले एलिमेंट को बाहर निकालते हैं 1 एंड 30 को। तो क्योंकि हम क्यू यूज़ कर रहे थे और हम नॉर्मल ट्रैवर्सल नहीं कर रहे थे, इसीलिए मुझे अगला एलिमेंट ये वाला मिल रहा है, राइट। अगर हम क्यू यूज़ नहीं करते, नॉर्मल ट्रैवर्सल करते, तो मुझे हो सकता है 50 मिलता, देन 40 मिलता, और 40 को मैं पहले लिख देता 30 से, जो कि गलत होता, इसलिए लेवल और ट्रैवर्सल। ठीक है, तो 130 को बाहर निकालते हैं और 130 हमारा अब करंट हो जाएगा 130। और 130 को चेक करते हैं, मैप के अंदर 1 पे कुछ प्रेजेंट है, तो 1 पे कुछ प्रेजेंट नहीं है, तो 1 के ऊपर डालते हैं कुछ जिसके अंदर होगा 30। ये की एरे लिस्ट है। ठीक है, दिस इज द की एंड दिस इज द वैल्यू। वैल्यू के अंदर एरे लिस्ट है, फिलहाल एरे लिस्ट के अंदर एक ही एलिमेंट पड़ा हुआ है। उसके बाद 30 का ना तो लेफ्ट नल है, मतलब 30 का लेफ्ट भी नल है, राइट भी नल है, तो क्यू के अंदर कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं जाएगा। क्यू में से 050 को बाहर निकालते हैं नेक्स्ट इटरेशन के अंदर, और ये हो जाएगा हमारा 050, करंट हो जाएगा 050। चेक करते हैं 0 पे क्या कुछ ऑलरेडी प्रेजेंट है एरे मैप के अंदर, तो हाँ 0 पे ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो इस एरे लिस्ट के एंड में अपेंड कर दो बस 50 को, एंड दैट्स इट। उसके बाद 50 का लेफ्ट नल है, तो इसको नहीं डालेंगे। राइट नॉट नल है, तो इसको डाल देंगे क्यू में, तो 1 पर डाल देंगे 40 को। ठीक है, बिकॉज इसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 0 था, इसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 0 + 1 होगा, विच इज़ 1। अब हमारी क्यू के अंदर ये एलिमेंट है, इसको भी बाहर निकालते हैं नेक्स्ट इटरेशन के अंदर, तो 140 हमारा बाहर निकलेगा और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 140। हम चेक करेंगे क्या 1 पे ऑलरेडी प्रेजेंट है, हाँ तो 1 पे ऑलरेडी मैप के अंदर एंट्री प्रेजेंट है, तो बस इस एरे लिस्ट के अंदर इस एंट्री को डाल देंगे यहाँ पे 40 को। ठीक है, और उसके बाद 40 का लेफ्ट भी नल है, तो नहीं डालेंगे यहाँ पर, राइट भी नल है, तो नहीं डालेंगे। और हम यहाँ पे अपने वाइल लूप की इटरेशन से बाहर आ जाएंगे, क्योंकि नाउ क्यू इज एम्प्टी। और अब हमारे मैप के अंदर ये तीन चीज़ें प्रेजेंट है, -1 0 1 पे 20 10 50 और 30 40। तो ये मैप के अंदर इस तरीके से प्रेजेंट है, लेकिन हमें चाहिए एरे लिस्ट के अंदर, हमें आंसर चाहिए कुछ इस तरीके से 20। इस फॉर्मेट में हमें आंसर चाहिए, तो हमें क्या करना है, एक एक करके ट्रैवल करना है इस मैप के अंदर, क्योंकि ट्री मैप है तो हमें पता है की वाइज सॉर्टेड होगा -1 0 1, और जो भी एरे लिस्ट है वो इस आंसर वाली एरे लिस्ट के अंदर हम डालते हैं। तो 20 को डालेंगे पहले, देन 10 50 को डाल देंगे, देन 30 40 को डाल देंगे, और ये हमारा आंसर
यहाँ पर रेडी हो जाएगा, इस आंसर को हम रिटर्न कर देंगे और ये हमारा आंसर होगा। दिस इज द वर्टिकल ऑर्डर ट्रेवर्सल ऑफ अ बाइनरी ट्री। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इस वीडियो के अंदर इतना ही था, मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही था। अगर आप लोगों को पसंद आई वीडियो तो जरूर लाइक कर देना, चैनल को करना सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट में, बाय बाय।